हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ, शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। आज सुबह मैंने एक न्यूज पोर्टल पर एक न्यूज पढ़ी जो कि वैवाहिक विवाद से संबंधित थी, और उसी के आधार पर वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि आप एक चीज़ से भली भांति परिचित हैं कि आपकी पत्नी से अगर आपका कोई विवाद चलता है तो जो वो केस फाइल करती है वो अपने प्लेस पे करती है। और कई बार आपके मन में कंसर्न होता है कि मैं उस प्लेस को जानता नहीं हूँ, मैं वहाँ पर किसी को जानता नहीं हूँ, वहाँ का माहौल कैसा है मुझे पता नहीं, वहाँ की प्रैक्टिस कैसी है मुझे पता नहीं, वहाँ पे जाके क्या होगा मुझे पता नहीं, वहाँ उसके जानने वाले 50 लोग होंगे, मेरे जानने वाला कोई भी नहीं। अगर कुछ गलत हो जाता है, मेरे साथ मारपीट हो जाती है तो मैं क्या करूँ। बहुत सारे और भी कंसर्न ऐसे होते हैं जिसको लेकर के पति लीगल एडवाइस लेता है और फिर किसी तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है। और कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर वहां जाने पर आपको नुकसान हो गया, फिर वो ट्रांसफर पिटीशन अपनी तरफ से डालता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अधिकतर मामलों में वो रिजेक्ट भी हो जाती है, क्योंकि पत्नी की सुविधा को देखते हुए जो केस है वो पत्नी के स्थान पर ही चलाए जाते हैं। ये कॉमन सिनेरियो है जो कि हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ केस की शुरुआत हो रही है और उसकी पत्नी किसी दूसरे शहर में निवास करती है। अब दोस्तों, एक मामला सामने प्रकाश में आया आज सुबह ही। अब क्या सच है क्या झूठ ये तो ईश्वर जाने, लेकिन फिलहाल जो न्यूज पोर्टल में मैंने पढ़ा वो चीज़ एज इट इज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल livehindustanCom का जो लिंक है वो भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके भी एक बार आप इसको देख लेना। अब न्यूज बताने के साथ साथ मेरा काम है कि मैं आपको गाइड भी करूं कि क्या और कैसे करना है। तो पहले हम इस न्यूज पे जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम जनरल चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, इस मामले में अपने उत्तराखंड में हल्द्वानी एक जगह है नैनीताल के पास, वहाँ का एक युवक था, उसकी दिल्ली निवासी एक युवती से 10 साल पहले शादी हुई थी। कुछ समय पहले उनके बीच में कुछ वाद विवाद हो रहने लगे, पति पत्नी के बीच मनबन होने लगी, तो पत्नी अपने मायके दिल्ली चली गई। दोनों पक्षकारों के बीच में दिल्ली पुलिस की महिला हेल्पलाइन में मामला भी चल रहा था। आपको पता ही होगा कि कोई कंप्लेंट दी जाती है तो पहले मामला मीडिएशन के लिए रेफर होता है, तो वही चीज़ थी। तो पति को 5 जनवरी को मीडिएशन के लिए बुलाया गया था। अब 5 जनवरी को पति अपने एक दोस्त को साथ में लेकर के मीडिएशन के लिए गया था। अब दोस्तों, 5 जनवरी 2026 को पति और पत्नी की मुलाकात मीडिएशन सेंटर में हुई। उसके बाद न्यूज पोर्टल के अनुसार दोनों का कोई पता नहीं मिला, दोनों लापता थे और परिजनों को उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। 7 जनवरी को हल्द्वानी पुलिस ने लड़के के परिजनों को सूचना दी कि जो लड़का है, पति है, उसका शव दिल्ली में रेलवे स्टेशन के पास मिला है। अब जब परिवार सूचना मिलने पर तुरंत दिल्ली पहुंचा तो वहां पता चला कि वो जो शव है उसकी बरामदगी 5 जनवरी 2026 को ही हो चुकी थी, यानी उसी तारीख पे जिस तारीख पे उसकी मीडिएशन की डेट थी। इसके साथ साथ दोस्तों, 6 जनवरी 2026 को उसी इलाके के आसपास उसके दोस्त का शव भी बरामद हुआ। परिजनों ने बताया कि पति के बाएं हाथ, पैर और जबड़े पर चोट के निशान भी थे। लड़के के पिता ने कहा कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, हत्या की आशंका को जताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों का, यानी पति का और उसके दोस्त का शव ससुराल से केवल 200 मीटर की दूरी पर मिला है। और साथ ही पिता ने यह भी कहा कि वो इस मामले में दिल्ली पुलिस को तहरीर देंगे। दूसरी ओर मृतक की जो पत्नी है उसने भी ये कहा कि उसके पति की हत्या हुई है। यानी कुल मिला के सच्चाई क्या है वो तो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो पूरा मामला था ये एज इट इज मैंने न्यूज पोर्टल से पढ़ के आपके सामने रख दिया। अब डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को कॉल आया हुआ है। किसी को बेंगलोर जाना है, किसी को कोलकाता जाना है, किसी को देहरादून आना है और 1200, 1500, 2000 किलोमीटर का ट्रैवल करके आना है। और मैक्सिमम लोग वो होते हैं जिनका दूसरे शहर में कोई जानने वाला नहीं है। तो अब उनका कंसर्न ये होगा, सर इसे सुन के तो हमें डर लग गया, अनजाने शहर में हम किसी को जानते नहीं, क्या कैसे है, तो कैसे इस चीज़ को किया जाए। देखिए, ऐसे में क्या होता है, जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ जाने से पहले आप पुलिस को इसकी सूचना जरूर दें, अपने क्षेत्र की भी और जिस शहर में आप जा रहे हैं उस शहर की भी, या फिर आने से पहले ईमेल पर आप एक एप्लीकेशन डाल दें। इतना काम करें। इसके अतिरिक्त मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपकी दूरी ज़्यादा है, हैदराबाद बेंगलोर से आप 2000 किलोमीटर दूर आ रहे हैं, दिल्ली में, मुंबई में या फिर देहरादून में, तो फिर इस प्रकार से आप केवल एक ही मीडिएशन को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद मत आइए, क्योंकि मीडिएशन में आप आओ या ना आओ कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड FIR ही होती है और पहले मीडिएशन से ही आपको सामने वालों का जो है पता चल जाता है, आपके बयान दर्ज हो जाते हैं, सामने वालों का आइडिया आपको लग जाता है कि वो क्या चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं। और हमेशा मैंने आपको बताया कि एग्रेसिव नहीं होना है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, ऐसे ही हम आपको कुछ नहीं कहते हैं।
दूसरे के शहर में जाके एग्रेसिव होना किसी बात पे बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना है। जो अगर वो गलत कह भी रहे हैं सुन लो, चुपचाप करके वहाँ से आ जाओ। और आने के बाद उसके बाद कई सारे रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन उस समय पे ऑन द स्पॉट कुछ मत कहो। उसमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है और लड़ाई झगड़े में किसी को भी चोट आ सकती है, तो वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा सिर्फ एक क्षण का होता है, लेकिन उस क्षण में आदमी क्या कर जाता है पता नहीं चलता। इसलिए उस मौके को टाल देना चाहिए और बाद में विचार करेंगे। उस पर कई सारे लीगल ऑप्शंस होते हैं। तो अब जो भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें जाना है, हम कैसे जाएं, तो वो पुलिस को सूचित करके आ जाएं या फिर प्रॉपर लीगल एडवाइस लीजिए और उसके बाद ही चीज़ों को आप आगे हैंडल कीजिए। बट डेफिनेटली सावधान रहने की जरूरत तो है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।